हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गॉसिप गैलरी। मैं आ गई हूँ बहुत सारे गॉसिप आप सभी के साथ करने के लिए, तो आप सभी अपनी गैलरी में आराम से बैठ जाइए अपनी चाय के साथ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रणवीर के बारे में। जी हाँ, वही हमारे धुरंधर वाले रणवीर सिंह। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है और साथ ही साथ सुनने में ये आ रहा है कि फरहान अख्तर के साथ जो उन्होंने किया है उसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाने के बाद अब कर दिया है बॉयकॉट। जी हाँ, रणवीर सिंह को बॉयकॉट कर दिया गया है बॉलीवुड से जब तक कि वो पैसे नहीं लौटा देते हैं फरहान अख्तर के। सो थोड़ा सा मुद्दा मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे समझ में आएंगी चीज़ें। जिस टाइम पे रणवीर सिंह के पास मूवीज़ नहीं थी, उन्होंने साइन की थी डॉन 3। पहले डॉन 3 जाने वाली थी हमारे किंग खान के पास। जी हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उनके मना करते ही फरहान अख्तर ढूंढने लगे कोई और जो कि डॉन 3 कर सके। और उसके बाद क्या, उन्हें मिला एक उभरता हुआ सितारा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग। वो थे हमारे रणवीर सिंह। और इसके बाद रणवीर सिंह को लगा कि मूवी की शूटिंग तो स्टार्ट ही हो जाएगी, लेकिन उस दौर में फरहान अख्तर ने शूटिंग नहीं स्टार्ट की, उसको ड्रैग किया। और अब जा करके जहां धुरंधर बहुत ही ज़्यादा कमा चुकी है, अब फरहान अख्तर को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस चीज़ का फ़ायदा अब होने वाला है फरहान अख्तर को, क्योंकि धुरंधर से तो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं रणवीर सिंह। सो इसके बाद अगर वो डॉन 3 लाते हैं और रिलीज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उन्होंने 2026 के अंदर इस मूवी को लाने का सोचा, उसकी शूटिंग स्टार्ट करने को सोची। लेकिन जिस तरह आप सभी को मैंने बताया कि जिस वक्त पे रणवीर सिंह को साइन कर लिया गया था, लेकिन उस वक्त शूटिंग नहीं स्टार्ट की गई। फरहान अख्तर बिजी थे अपने किसी और शेड्यूल के अंदर, लेकिन किसी ना किसी एक्टर को तो काम चाहिए होता है ना। उस वक्त रणवीर सिंह को काम नहीं मिला और अब जब उनके पास बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है तो फरहान अख्तर आते हैं, उनका जो चार्म है वो ग्रैब करने के लिए कि आगे भी उनके काम आएगा। हाँ जी, धुरंधर से जो रणवीर सिंह को फेम मिली है उसका कहीं ना कहीं फायदा डॉन 3 को होगा। ये फरहान अख्तर ने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया तो कहीं ना कहीं फरहान अख्तर की भी गलती इन चीज़ों में दिख रही है। लेकिन जब शूटिंग शुरू होने ही वाली थी उसके 3 हफ्ते पहले जब रणवीर को सारी चीज़ें पता चल गई थी और उसके बाद उन्होंने शूटिंग से जो हाथ अपना खींचा, वो भी रणवीर सिंह को अगर पहले ही साइनिंग अमाउंट मिल चुका था और उन्होंने डील साइन कर ली थी तो उन्हें पहले ही पता होना चाहिए कि किस तरह का चीज़ें चल रही हैं और शूटिंग के 3 हफ्ते पहले तो उन्हें ना नहीं करनी चाहिए थी। बाकी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फरहान अख्तर रणवीर सिंह को ड्रैग कर रहे हैं। वैसे कहीं ना कहीं फरहान अख्तर भी गलत है मेरे हिसाब से और कहीं ना कहीं रणवीर सिंह भी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने वक्त का फ़ायदा उठाया। और बाकी इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको, जिस तरह से हम फिर हेरा फेरी में परेश रावल को देखने की चाहत रख रहे थे, सुनने में ये आ रहा है कि परेश रावल ने अपना सारा जो अमाउंट है वो वापस किया है और वो हाथ पीछे कर रहे हैं इस मूवी से। बाकी आप सभी की क्या इसके ऊपर राय है वो ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि बिना परेश रावल तो फिर हेरा फेरी बन ही नहीं सकती है। बाकी अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी का इस चीज़ के ऊपर कोई भी अभी तक ट्वीट नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल भी कुछ नहीं किया है डायरेक्टर ने कि हाँ मुझे भी खबर मिली है। तो डायरेक्टर की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। न्यूज़ तो यही मिल रही है कि अब परेश रावल इस मूवी के अंदर काम नहीं करेंगे। तो हमारे 2 ऐसे सितारे जो कि इस तरह की कंट्रोवर्सी में उलझे हुए हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। बाकी मैं मिलती हूँ आपको तब तक के लिए किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मूवीज़ की जानकारी जानने के लिए। मैं मिलती हूँ जल्दी।